ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष वो सारी चीज़ें रिकॉल कर रहा होता है कि कैसे उसने प्रिशा को हर्ट किया और उसने सानिया को अपनी पत्नी बना कर के उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि प्रिशा और मेरे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा जब ये सब पता चलेगा उसे कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तभी वो सोचता है कि लेकिन सारांश की वजह से ही मुझे इस औरत को झेलना पड़ रहा है, सारांश को ढूंढने के लिए ही मैंने ये किया है। तभी वहाँ सानिया आ जाती है, उससे कहती है कि तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया, और वैसे भी तुमको पता है ना कि मैं तो अभी न्यूली वेड ब्राइड हूँ। सानिया को ये कहता देख रुद्राक्ष को गुस्सा आता है और वो उससे ध्यान दिलाते हुए कहता है कि भूलो मत, तुमने कहा था कि मुझे सारांश के बारे में बताओगी शादी के बाद, बताओ सारांश कहाँ है अब। यहाँ पर कहती है सानिया कि एक सेकंड, मैं एक तो नई नई शादी होकर के आई हूँ, मैं नई दुल्हन हूँ, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, और इस टोन में तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे आराम करना है। बाद में रुद्राक्ष कहता है उससे कि सुनो, तुम ओवर स्मार्ट मत बनो, तुमने कहा था कि तुम सब कुछ सच बताओगी, तो बताओ अहाना भाभी कहाँ है। यहाँ पर सानिया कहती है कि सुनो, मेरे सामने आवाज़ मत उठाओ और मेरे सामने चिल्लाओ तो बिल्कुल भी मत। मैंने तुम्हें शादी के लिए कोई फोर्स नहीं किया था, ये हम दोनों के बीच में डील हुई थी, इसीलिए तुम्हें कोई हक नहीं है मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात करने का। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रुद्राक्ष सोचता है कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस तो गया हूँ जो कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता जब तक कि मुझे सारांश मिल नहीं जाता। बाद में वो भगवान को धन्यवाद कहता है और कहता है कि थैंक गॉड कि मैंने कम से कम इस औरत से असली शादी नहीं की बल्कि इसके बिना जानकारी के नकली शादी की है। उधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अरमान प्रिशा से कहेगा कि जाओ तुम जाकर के थोड़ा रेस्ट लो और कल तुम थोड़ा सा बेटर फील करोगी, और उसके कमरे से बाहर आ जाता है। चाचा जी प्रिशा का हाल देख पूछते हैं कि क्या हुआ, प्रिशा इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों लग रही है। तभी अरमान यहाँ पर कहता है कि रुद्राक्ष ने जो घटिया हरकत की है सानिया से शादी करने के बाद, उसकी वजह से। चाचा जी यहाँ पर अरमान को समझाते हुए कहते हैं कि तुम रुद्राक्ष को उससे अलग क्यों नहीं कर देते। अरमान कहता है कि नहीं, चाहे जो हो जाए हमें प्रिशा की खुशी के लिए ऐसा नहीं करना, लेकिन हाँ एक बात तो तय है कि मैं अब प्रिशा को रुद्राक्ष के पास कभी भी वापस नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रुद्राक्ष हमेशा प्रिशा को हर्ट करता है। मैंने प्रिशा को उसकी खुशी के लिए छोड़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि प्रिशा को इतने आंसू देगा रुद्राक्ष। अब किस्मत ने प्रिशा को मेरे पास भेजा है और मैं प्रिशा से अपने आप को दूर नहीं होने दूंगा। इधर प्रिशा रिकॉल कर रही होती है रुद्राक्ष के सारे वर्ड्स जो उसने कहे होते हैं गुस्से में उससे, और वो एक एक बात पर गौर डालते हुए कहती है कि जरूर रुद्राक्ष ने कुछ ना कुछ झूठ बोला है सानिया और उसके रिश्ते के बारे में। मुझे सानिया का सच पता लगाना ही होगा, आखिर कौन है सानिया, अचानक से रुद्र की लाइफ में कहां से आ गई। तभी वो बंटी को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है सानिया से रुद्राक्ष ने शादी क्यों की है। ये सुनकर बंटी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, उसने शादी कर ली वो भी मुझे बिना बताए। तभी रुद्राक्ष यहाँ सानिया को रोकता है उसके कमरे में उसके बेड पर सोने से। वो कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो उसके नाते मेरा तो तुम्हारे कमरे में आने का, तुम्हारे बिस्तर पर सोने का हक है। यहाँ रुद्राक्ष कहता है कि तुम्हें पता है मेरी कमजोरी क्या है, इसलिए तुम उसे मेरे खिलाफ यूज़ कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये कमरा शेयर नहीं कर सकता। और वो सोचती है कि रुद्राक्ष तुम सोच रहे हो कि मैं प्रिशा की जगह लेने आई हूँ, लेकिन तुम गलत हो, मुझे प्रिशा की जगह नहीं लेनी, लेकिन मैं तो तुम्हें सिर्फ प्रिशा से अलग करना चाहती हूँ। अगले दिन का सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पर प्रिशा शारदा से मिलने खुराना मेंशन जाएगी और कहेगी कि माँ मुझे लगता है कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। रुद्राक्ष यहाँ बंटी को इन्फॉर्म करता है उसकी नकली शादी के बारे में और बंटी कहता है कि क्या तूने प्रिशा को बताया है, क्या प्रिशा समझ पाएगी ये सब। रुद्र कहता है कि हाँ, प्रिशा मुझे माफ़ कर देगी जब उसे ये पता चलेगा कि मैंने ये सब कुछ सिर्फ सारांश के लिए किया है, तब वो मेरे से इतना नाराज़ नहीं होगी। यहाँ पर प्रिशा से कहती है शारदा की एक बात तो तय है कि रुद्र तेरा दिल नहीं तोड़ सकता। शारदा कहती है मैं पता लगाऊंगी कि आखिर रुद्राक्ष और सानिया की शादी का सच क्या है। तभी रुद्राक्ष घर आता है और शारदा उससे पूछने की कोशिश करती है और कहती है कि बता, तूने सानिया से शादी क्यों की, आखिर सच क्या है। जैसे ही सानिया के बारे में बार बार शारदा पूछती है, वहाँ पीछे से सानिया आ जाती है और कहती है मैं बताती हूँ कि सच क्या है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।